राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सबको अपने जीवन में श्री सद्गुरु की प्राप्ति हो। इस पावन मौके पर मैंने कुछ लिखा है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये एक प्रेडिक्शन है, लेकिन मैंने इसको कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया है। मैं अब आपके सामने 12 लाइन प्रस्तुत करूंगा और ये जो 12 लाइनें रहेंगी ये इंग्लिश में रहेंगी। मैंने इसे छंद कहा है। छंद का अर्थ ये है कि जो आने वाला समय है वो मैंने इन 12 लाइनों में लिखा है, तो जो समझ सकता है वो समझे। मैंने बहुत ही सरल इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो 12 लाइनें हैं ये आने वाला भविष्य है, ये आने वाला कल है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने का कोशिश की है, तो ये जो प्रेडिक्शन है वो छंद के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। द लार्ज शिप इन द ओशन, द लार्ज शिप इन द ओशन, rising from storm, the truth. The large ship in the ocean, rising from storm, the truth. Praise reaching the divine, praise reaching the divine. The miracle gives light to world. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। The large ship in the ocean, rising from storm, the truth. Praise reaching the divine. The miracle gives light to world. ये पहली 4 लाइनें हैं, लेकिन इस 4 लाइन में आने वाला भविष्य छुपा हुआ है। दूसरी 4 लाइनें जो हैं वो ये हैं। द लॉ ऑफ नेचर प्रिवेल्स, द लॉ ऑफ नेचर प्रिवेल्स, रेस्पेक्ट द न्यू एंथम इन द स्काई, रेस्पेक्ट द न्यू एंथम इन द स्काई, द लैम्ब सिटिंग विद द वाइट लायन, द लैम्ब सिटिंग विद द वाइट लायन, the lightning makes the first strike. The law of nature prevails. The law of nature prevails. Respect the new anthem in the sky. The lamb sitting with the white lion. The lightning makes the first strike. ये अगली 4 लाइनें हैं। अब जो अंतिम 4 लाइनें हैं वो ये हैं। Jupiter joins the Leo star. Jupiter joins the Leo star. The student meets the master. Jupiter joins the Leo star. The student meets the master. Mother Earth nurtures creation. Mother Earth nurtures creation. The bird sings the name in rhyme. The bird sings the name in rhyme. ये आखिरी की 4 लाइनें हैं। अब ये जो 12 लाइनें मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये आने वाला भविष्य है इस संसार का। इसमें मैंने जो भी व्यक्त किया है वो छंद के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आज गुरु पूर्णिमा है और मैंने आप सबसे कहा है कि इस दिन एक नई साइकिल का अपने आप से हम सब के जीवन में प्रवेश होगा। हम एक नई साइकिल में अपने आप को प्रवेश करेंगे, लेकिन ये जो नई साइकिल है ये बड़ी ही अनोखी नई साइकिल है। इसका अर्थ ये है, ये जो 12 लाइनें हैं उस न्यू साइकिल को प्रेजेंट करती हैं, उस न्यू साइकिल को प्रेजेंट करती है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जो सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। ये गुरु और शिष्य का दिन होता है, और जो हमारी भारत की धरा है वो सदैव उसने गुरु का बहुत सम्मान किया है, आदर किया है। और हमारे इस धरती से, पावन धरती से ऐसे अनेक गुरु, सदगुरु उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने इस संसार को रोशन किया है। याद रखिएगा, ये जो 12 लाइनें हैं ये आने वाला कल है इस संसार का। और याद ये भी रखिएगा कि आज गुरु पूर्णिमा है और एम्ब्रांस आज जो इन 12 लाइनें के थ्रू प्रेडिक्ट कर रहा है वो बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन जिस पर सदगुरु की कृपा हुई
वो अपने आप से इन 12 लाइनों को समझ सकेंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि आपने इसे हिंदी में क्यों नहीं लिखा। मैं बिल्कुल आपकी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। जब कोई भी विचार उत्पन्न होता है और वो जिस भाव में उत्पन्न होता है, हमें उस भाव में ही उसे व्यक्त करना चाहिए। मेरे अंदर जो भाव आए, मैंने उस भाव में ही इसे व्यक्त किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कम से कम मैं जो आज कह रहा हूँ वो सब तक पहुँचे। मैंने जो वेडनेसडे को आपसे कहा, रेस्पेक्ट द टाइटल, ये उसी का पार्ट टू है। लेकिन जिनको समझ नहीं आया वो कम से कम इन 12 लाइनों के थ्रू वो समझ सकते हैं जो एम्ब्रास उन सब को कहना चाहता है। याद रखिएगा, गुरु पूर्णिमा एक श्रेष्ठ दिन है, एक ऐसा दिवस है जो हम सब के जीवन में नई ऊर्जा, हमें हमारे गुरु की प्राप्ति कराता है। और मैं अंतर मन से यही चाहता हूँ कि हम सब के ऊपर जो हमारे सतगुरु हैं उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और ये जो लाइनें हैं मैं सतगुरु को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद से मैं लिख नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है, ये जिस दिन आप अंतर मन से समझ लेंगे, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अधिकार स्वरूप इसको समझें, और जो समझ गया वो जान जाएगा कि एम्ब्रास क्या कह रहा है और आने वाला कल इस संसार का क्या हो सकता है। एक बार फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा का मैं प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ आप सबके जीवन में आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।